अस्सलाम वालेकुम और ख़ुश आमदीद व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि वैक्सीन और वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स या अक़साम जिसको कहते हैं। वैक्सीन एक ड्रग्स है जो कि ह्यूमन बॉडी को, इंसानी जिस्म को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के से उसको बचाती है। तो ये इसको कहते हैं हिफाजती टिक्के-जात का प्रोग्राम, जिसमें 10 किस्म के जो है ना वैक्सीन जो है ना लगाई जाती है बच्चों को अंडर दी 5 ईयर्स को और एडल्ट को भी। आइए हम पढ़ते हैं कि कितनी टाइप की वैक्सीन है। एक वैक्सीन जिसको कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें जो बैक्टीरिया या वायरस इंसान के जिस्म में इंटर किया जाता है तो वो लाइव होता है, लेकिन इसको केमिकल या टेम्परेचर या इलेक्ट्रॉन एग्रोमेटिक रेज़ के ज़रिए से इतना वीक कर दिया जाता है जब इसको इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है तो कोई ये इन्फेक्शन काज नहीं करती, बल्कि आपकी जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको एक्टिव कर देती है और इस एंटीजेंस के अगेंस्ट आपका जिस्म जो है ना इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और वो किसी भी टाइप की जो है ना इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकता है। इसमें जैसे ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, ये जो है ना इसके बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड जो लेकिन इसकी फ़ायदा ये है कि ये लाइफ टाइम, जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये लाइफ टाइम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन इसका जो नुकसानात है ये है कि जो अमीनो सप्रेसिव पेशेंट है या जिनको लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है और उनकी अमीनो सप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो ऐसे लोगों में जिनकी इम्यून सिस्टम जो है ना बहुत वीक है, तो हो सकता है वो लाइव वायरस उनमें इन्फेक्शन काज करे। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। अब जो सेकंड टाइप है वो है किल्ड वैक्सीन, और ये किल्ड वैक्सीन में जो वायरस है या बैक्टीरिया है, अगेन उसको टेम्परेचर और केमिकल के ज़रिए से इतना उसको किल कर दिया जाता है कि वो जब इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल करेंगे तो उसको कोई इन्फेक्शन काज नहीं करेगा। तो इसका एडवांटेजेस ये है कि ये जो है किसी भी अमीनो सप्रेसिव पेशेंट को भी दे दिया जाए तो उसके अंदर कोई डिज़ीज़ या इन्फेक्शन काज नहीं करती। लेकिन इसके नुकसान ये है कि ये लाइफ टाइम जो है ना इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो किल्ड वैक्सीन का जो है ना फिर बूस्टर डोज़ 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो है ना बूस्टर डोज़ लगाया जाता है। अब तीसरी किस्म की जो वैक्सीन है उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में आपने देखा होगा कि जो वायरस है, वायरस की आउटर शेल पे छोटे छोटे प्रोटीन के स्पाइक होते हैं। जब वायरस के उस स्पाइक को लेके उसके अगेंस्ट जब उसको बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है तो वो स्पाइक जो है ना इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी उसको आइडेंटिफाई करती है कि ये एक फॉरेन बॉडी आ गई है और उस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। तो वो जो स्पाइक है या उस वायरस या बैक्टीरिया का जो सब यूनिट है उसको बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में, तो उसके अगेंस्ट में इंसान का जो इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज़ बनाती है, इस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इसमें कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो भी एक रिकम्बिनेंट सब यूनिट जो है ना वैक्सीन थे, और ये इसका फ़ायदा ये है कि बहुत ही चीपर है, बहुत आसानी से बन सकता है, क्योंकि इसमें पूरा वायरस को जो है ना किल्ड या वायरस को ट्रीट नहीं करना, बल्कि वायरस का एक आउटर शेल का स्पाइक लिया और उसको इंट्रोड्यूस किया और उसके अगेंस्ट जो है ना इम्यूनिटी प्रोवाइड की। लेकिन इसमें भी अगेन बूस्टर डोज देना पड़ता है। अब मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन होती है, जैसे कि आपने साइटोलॉजी में सेल में पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जब सेल डिवाइड करती है तो मैसेंजर आरएनए जो डीएनए जो है ना जो उसकी डबल हेलाइकस जो स्ट्रेन होती है वो अनस्ट्रेन हो जाती है, तो मैसेंजर आरएनए से
जो मैसेज डालता है गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस से जो है ना जो चीज़ की नीड होती है डीएनए को अपनी रेप्लिकेशन के लिए, वो ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू से प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से वायरस जो है ना रेप्लिकेट करता है। तो ये मैसेंजर आरएनए को जब आप इनहिबिट करेंगे तो आपका जो मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजेगा कि इस जो वायरस के अगेंस्ट जो है ना आप एंटीबॉडीज़ बनाएं, तो आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। इस तरह से इस मैसेंजर आरएनए के थ्रू से भी आप इंसान के जिस्म में एक इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। चौथा या पांचवा जो किस्म है उसको कहते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन मोस्टली जो है ना बैक्टीरिया के जो है ना, आपको पता है जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोस्टली ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो टॉक्सिन्स जो है ना लीथल होते हैं, जो डेंजरस होते हैं। अब इस वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो साइंटिस्ट है जो बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन है एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन को लेके उसको केमिकल या टम्परेचर से इतना ट्रीट किया जाता है, इतना वीक कर दिया जाता है कि जब वो टॉक्सिन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो कोई इन्फेक्शन काज नहीं करेगी, बल्कि ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उस टॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाएगी या उसको इनगल्फ करेगी। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है ना, जैसे डिप्थीरिया का जो है ना वो वैक्सीन है, और टेटिनस का जो है ना वैक्सीन है, टेटिनस टॉक्साइड की जो वैक्सीन है। तो ये दोनों बैक्टीरिया हैं और दोनों स्पोर्स से जो है ना टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है ना नॉलेज वैक्सीन और वैक्सीन के डिफरेंट टाइप के बारे में जो है इन्हांस हुई है। और आखिरी में आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि जो EPI का शेड्यूल है, जो हिफाजती टीकाजात का जो शेड्यूल के अंदर जो 10 किस्म की वैक्सीन है, वो अपने बच्चों को लाजमी लगवाएं। वैक्सीन लगाने से उनको इन्फेक्शस डिजीज़ से जो है ना प्रिवेंट हो सकती है, और उनके इम्यून सिस्टम जो क़ुव्वत मदाफ़त है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में के ख़िलाफ़, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त मजबूत होगी और उनको बीमारियाँ कम से कम लगेगी। और इसी तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए HPH चैनल के साथ जो है ना जुड़े रहिए। और आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे न्यू लेक्चर जैसे मैं अपलोड करूंगा आप तक रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।